नाजरीन, आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। लगता यह है कि इंडिया चाइना और पाकिस्तान के अब दरमियान फंस गया और पेन रावत जो है ना बड़ा परेशान हो गया। बल्कि एक अमेरिकन मैगजीन ने तो कह दिया कि इंडियन दहशतगर्दी का गढ़ है, उसने उनका भांडा भी फोड़ दिया। अब चाइना की इंडियन मीडिया को एक शट अप कॉल है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं, और सच को जितना भी छुपाया जाए आखिरकार सच बाहर निकल के आ ही जाता है। और नरेंद्र मोदी जितने भी भेस बदल ले, वज़ीर आज़म बनकर चाहे जो मर्जी ढोंग रचा ले, दुनिया जानती है कि मोदी गुजरात का कसाब है। लेकिन इंडिया कैसे दहशतगर्दी का गढ़ है और कैसे आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, इस पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है। और चाइना ने इंडियन मीडिया को कैसे शटअप कॉल दिया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उधर लद्दाख और बॉर्डर एरिया में चाइनीज़ अफवाज को शदीद ठंड से बचने के लिए रेडी टू असेंबल थर्मल शेल्टर्स फराहम कर दिए गए हैं, जो हर तरह की सख्त सर्दी के मौसम से फ़ौज को बचाएंगे। और चाइनीज़ फ़ौज सख्त मौसम में लड़ने के लिए तैयार होगी। यानी चाइना पूरी तरह तैयार है, जबकि दूसरी तरफ खतरा जाहिर किया जा रहा है कि अगर बॉर्डर स्टैंड ऑफ बरकरार रहा तो बड़ी तादाद में इंडियन फ़ौजी इंतहाई ठंड से ठिठर ठिठर के मर जाएंगे। और इसके अलावा इंडियन मीडिया चीख रहा है कि पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर के करीब सर्फेस टू एयर मिसाइल्स नस्ब कर रहा है। और लद्दाख में चाइना के इंडिया के साथ तनाज़े के बाद चाइना और पाकिस्तान मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और पाकिस्तान और चाइना बेहतर मिलिट्री इंटीग्रेशन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे इंडियन फ़ौज और नरेंद्र मोदी के पसीने छूट रहे हैं। अभी चंद दिन पहले ही इंडियन एयर चीफ और पेन रावत और इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल पेन रावत ने डींगे मारी थी ना कि इंडिया दोनों महाजों पे लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अब इंडियन मीडिया चीख रहा है कि लद्दाख एक तरफ अब पाकिस्तान की तरफ से भी सर्फेस टू एयर मिसाइल नस्ब किए जा रहे हैं, और ये भी इंडियन मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि ऐसी कई साइट्स पर ऐसी इंस्टॉलेशंस हो चुकी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की हालिया मशकों से भी इंडिया में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है और हर तरफ हाई अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि इंडिया समझता है कि चाइना और पाकिस्तान किसी वक्त भी मिलकर इंडिया को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी और उसके हवारी अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे इंडिया को अमेरिका की जितनी भी पुष्पनाई हासिल हो, अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका के पहुंचने से पहले ही इंडिया एक अच्छा खासा सबक पढ़ लेगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंकशाफात करने वाला हूं जिससे नरेंद्र मोदी और इंडिया बेनकाब हो जाएगा। और आप ये देखिएगा और अपने इंडियन दोस्तों को बताइएगा और उनको आप भी बेनकाब करें। पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी कई डोजियर्स जमा करवाए कि कैसे इंडिया अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और खित्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है। और इसका एक ज़िंदा सबूत कुलभूषण यादव की शक्ल में पाकिस्तान की हिरासत में भी है। लेकिन अब अमेरिका से भी नरेंद्र मोदी और इंडिया की दहशतगर्द पॉलिसी से पर्दा उठाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जहाँ एक तरफ चाइना के हाथों जलील हो रहा है, वहाँ अमेरिका के एक मोतबर मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने भी नरेंद्र मोदी और इंडिया का भांडा फोड़ दिया। और इंडिया को बेनकाब करते हुए फॉरेन पॉलिसी ने इंकशाफ किया है कि आलमी दहशतगर्दी में इंडिया सर फहरिस्त है और इंडिया की दहशतगर्दी की कहानी तारीखी तौर पर दुनिया की नज़रों से ओझल रही। और इंडिया की दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हैं और दाइश और इंडियन गठजोड़ को न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी ख़तरा करार दिया गया। और रिपोर्ट में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा में केरला और कर्नाटका में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी का इंकशाफ हो चुका है और एक हिंदू के 9/11 के वाक़े के खालिद शेख मोहम्मद से कॉन्टैक्ट्स का भी इंकशाफ हो गया। इंडिया में नरेंद्र मोदी ने हिंदू नेशनलिज्म को फ़रोग दिया और हिंदू इंतहा पसंदी को फ़रोग दे रहा है और इलाकाई और आलमी दहशतगर्द कार्रवाइयों में ज़्यादातर भारतीय मुलव्वस रहे। और यह भी खबरदार किया गया कि भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी तबाहकुन खतरा है और इसका आलमी ताकतों और आलमी बरादरी ने बर वक्त नोटिस ना लिया तो इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। मज़ीद अब यह भी कहा गया कि दाइश के जलालाबाद जेल पर हमले ने बढ़ते हुए खतरात को बढ़ा दिया और मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्द हमलों में भारतीय सरपरस्ती नया मोड़ ले रही है। और रिपोर्ट में इंडिया की दहशतगर्दी के हवाले से कहा गया कि इंडिया दाइश गठजोड़ की कार्रवाइयों में श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर बम धमाके शामिल हैं। 2017 में नए साल के मौके पर तुर्की क्लब पर हमला हुआ, दाइश और भारतीय गठजोड़ का हाथ था। 2017 में न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम हमले ने दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिकन मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में यह भी कहा गया कि इंडिया का दहशतगर्दी में मुलव्वस होना कोई नई बात नहीं और इन हमलों की प्लानिंग में भारतीय हाथ इंतहाई परेशान कौन है। इंडिया दरअसल तालिबान के नज़रियात को फ़रोग देने में एक बुनियादी हैसियत रखता है। कश्मीर में भी भारत में मौजूद इन्हीं अनासर ने किरदार अदा किया और इंडिया दहशतगर्द ग्रुप्स की
सरपरस्ती की इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान में नेटवर्क से राब्तों के सबूत हैं। काबुल में सिखों के गिर्द गुरुद्वारे पर हमले में भारतीय दहशतगर्द मुलव्विस था और दाइश ने भारत में मौजूद अपने दहशतगर्द ग्रुप्स का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया था। दाइश का यही ग्रुप कश्मीर में भी मुलव्विस है। यानी इससे तो ज़ाहिर होता है कि इंडिया ही खित्ते में दहशतगर्दी का असल गढ़ भी है और स्पॉन्सर भी है। मज़ीद ये भी इंकशाफ हुआ है कि इंडिया दाइश के ज़रिए नौजवानों को इस्तेमाल कर रहा है और दीगर ममालिक में दहशतगर्दाना नज़रियात को फ़रोग दे रहा है और शाम की लड़ाई में भी इंडिया के दहशतगर्दों के मुलव्विस होने के सबूत मिले। भारतीय गठजोड़ से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है और इंडियन दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान और शाम को बेस बनाकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। यह है नरेंद्र मोदी और उसके नाम नहाद अखंड भारत की हकीकत, जो अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। आपको याद होगा ना, जब गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया गया था तो नरेंद्र मोदी गुजरात का वज़ीर आला था और इस वाक़े के बाद अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक ने मोदी के वीज़े पर पाबंदी लगा दी थी। सवाल यह, अब तो मोदी और इंडिया की दहशतगर्दी पर मुफस्सल और तफसीली रिपोर्ट सामने आ रही है कि इंडिया ही दरअसल दहशतगर्द का स्पॉन्सर और उसका गढ़ है। क्या अब इंडिया को ग्रे और ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा? क्या इंडिया पे सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी या फिर अमेरिका और मगरब अपने दौरे मेयारात के साथ चलता रहेगा? लेकिन खित्ते में सूरत हाल एक मरतबा फिर से टेंस हो गई है। चाइना, इंडिया और ताइवान के दरमियान तनाज़ा फिर से ज़ोर पकड़ गया है। चाइना ने इंडिया को सबक सिखाने के बाद अब इंडियन मीडिया को भी हद में रहने की धमकी दे दी है और ख़बरदार किया है कि ताइवान को मुल्क कहने से बाज रहे, जिस पर ताइवानियों की चीखें निकल गई कि चाइना इंडिया में सेंसरशिप लगा रहा है। इंडिया के कई बड़े अखबारों ने ताइवान का नेशनल डे के हवाले से तस्वीरें छापी थी, जिस पर चाइना ने इंडिया और इंडियन मीडिया को खबरदार किया कि वन चाइना पॉलिसी का एहतराम करे, क्योंकि चाइना ताइवान को अपना सूबा करार देता है। और चाइना ने खबरदार किया कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक चाइना है और अवामी जमहूरी चाइना की हुकूमत ही पूरी चाइना की नुमाइंदा हुकूमत, और कहा कि इंडियन मीडिया चाइना की ताइवान पॉलिसी को वैसी ले जैसा होना चाहिए और ताइवान को एक अलग मुल्क करार दे के अवाम को गुमराह ना किया जाए। दरअसल इंडिया ऐसी हरकतें उस वक्त कर रहा है जब लद्दाख में चाइना इंडिया के सर पे चढ़ के बैठा हुआ है। पहले ही कई हज़ार किलोमीटर तक अंदर घुसाया और इंडिया के 20 से ज़्यादा फौजी भी मारे जा चुके हैं। अब इंडिया दरअसल ऐसी हरकतें करके चाइना की तवज्जो ताइवान की तरफ करवाना चाहता है। ताइवान ने चाइना की तरफ से इंडियन मीडिया को शट अप कॉल देने पर चाइनीज़ सेंसरशिप का शोर मचाया हुआ है और ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि चाइना को ताइवान के इंडियन दोस्तों को एक ही जवाब होगा कि गेट लॉस्ट। अब लफ्ज़ी जंग तो शुरू हो गई है। याद होगा आपको कि ताइवान में चाइना के हमले का ख़तरा उस वक्त भी पैदा हुआ था जब अमरीकी अहदेदार ने काफ़ी अरसे पर चाइना की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ताइवान का दौरा किया था और चाइना ने स्ट्रेट ऑफ ताइवान पर जंगी मशकें शुरू कर दी और दर्जनों चाइनीज़ लड़ाका तैयारों ने ताइवान की हदूद में परवाज़ें भी की थी, जिस पर ताइवान ने एयरफोर्स को तो अलर्ट किया था। अब इंडियन मीडिया ने फिर से शरारत शुरू कर दी है और अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की हालत इस वक्त एक बेबस बंदे की है, जिसके मुल्क की ये मईशत एक तरफ डूब रही है, वबा ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, गैर मुल्की सरमायाकारी आने की बजाय पहले से मौजूद सरमायाकार अपना सरमाया निकाल रहा है। चाइना ने लद्दाख में इंडिया को बुरी तरह इंगेज कर दिया, जहाँ इंडिया के अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। बैन अल-अक़वामी सतह पे अब इंडिया का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से इंडिया एक फेल्ड स्टेट करार दिया जाएगा। आप और मैं उस दिन का भरपूर इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा ये इंतज़ार और इसकी घड़ियाँ ख़त्म करे। अल्लाह हाफ़िज़।